वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3 ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीरीज का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम फोकस करेंगे माउंटेन्स और जितने भी पीक्स हैं माउंटेन्स के, उस पर हम यहाँ पर इस सीरीज में फोकस करने वाले हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, अमंग द फॉलोइंग आर द गारो खासी जंतिया हिल लोकेटेड, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 3 हिल्स हैं जिसका नाम है यहाँ पर गारो, खासी एंड जंतिया। तो ये कहाँ पर जो है ना इसका लोकेशन है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स के नाम है, जैसे यहाँ पर हिमालयास है, शिवालिक है और नॉर्दर्न प्लेन है। गारो, खासी, जंतिया का जो लोकेशन है वो मिलेगा आपको मेघालय में। ठीक है, मेघालय का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो वहीं पर आपको मिलेगा ये तीनों के तीनों हिल्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका लोकेशन देख लो मैप में। यहाँ पर देखो ये जो आपके सामने मैप है ना, ये मैप है आपका मेघालय राज्य का। तो यहाँ पर मिलेगा आपको गारो हिल्स, ये है खासी हिल्स, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये है जंतिया हिल्स। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसका लोकेशन है मेघालय का। तो हम देख लेते हैं एक बार इस राज्य का लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कि कहाँ पर ये मौजूद है। तो हम यहाँ पर जूम करेंगे बड़े वाले मैप में, यानी कि वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर देखो आप, ये अपना भारत है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जाएंगे हम नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको लोकेशन, इस राज्य का नाम है मेघालय, और इसी का मैप हम आपको वहाँ पर दिखा रहे थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांस हिमालयास। ठीक है, यहाँ पर देखो इस टर्म को ट्रांस हिमालयास का बात हो रहा है, यानी कि हिमालय जो मेन माउंटेन है ना, रेंज है, उसके उस तरफ यानी कि पार में। जैसे मान लो ये है आपका हिमालय, ठीक है, और हम यहाँ पर है इंडिया में। तो हमारे लिए जो है ना, इसके इधर जितने भी रेंजेस, ये सभी के सभी ट्रांस हिमालयन रेंजेस हो जाएंगे। तो यही हमसे पूछा है कि यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि ये जो माउंटेन रेंज है ना इसके उस तरफ में, यानी कि ट्रांस हिमालय में, इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या, लद्दाख है, जास्कर है, शिवालिक है और काराकोरम। तो यहाँ पर जो लद्दाख है ना, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, ये सभी के सभी जो है ना मैन हिमालय के उस तरफ में है। तो यानी कि ये सभी के सभी आपके ट्रांस हिमालयन रेंज हो गए, और यहाँ पर शिवालिक जो होगा आपका जो है ना ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि शिवालिक जो है ना मैन जो हिमालयन रेंज उसके नीचे ही पड़ता है। तो यहाँ से बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो है ना थर्ड सही हो जाएगा। इस मैप में इसको देख लो और अच्छे से, है ना। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ऊपर में सबसे ऊपर मिलेगा ये काराकोरम, ये वाला जो रेंज है ना ये काराकोरम है। इसके नीचे यहाँ पर ये लद्दाख मिलेगा आपको, और ये जास्कर, ठीक है, और ये है आपका मैन हिमालयन रेंज जिसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इसके सब ऊपर में है, और शिवालिक देख लो यहाँ पर नीचे इसके, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो है आपका शिवालिक बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पास कनेक्टिंग कलिम्पोंग, यहाँ पर देख लो कलिम्पोंग टू लिहासा या फिर लहासा जो भी बोलो, ये जो है ना ये तिब्बत का राजधानी है। तिब्बत ऐसे अभी चाइना का पार्ट है, और वहाँ का एक प्रोविंस अभी, और वहाँ का राजधानी लिहासा पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा पास है, यहाँ पर आपके सामने देख लो, जयलेपला है, जोजिला है, बोमडिला है और शिवकिला है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जयलेपला, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये है कलिम्पोंग और लिहासा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ से। इस मैप में देख लो लोकेशन कहाँ पर है, ये है लिहासा, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको इस पास का लोकेशन एग्जैक्ट, ये जो मार्क किया हुआ है ना यहाँ पर, यहीं पर मिलेगा इसका लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट, यानी कि इनमें से कौन एक डेजर्ट है। यहाँ पर देख लो 4 रीजन हमारे सामने ऑप्शन में, इंडस रीजन, असम रीजन, गैंजेटिक रीजन और सेंट्रल इंडिया रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेजर्ट। यहाँ पर देखो गैंजेटिक रीजन जो है ना ये तो पूरा फर्टाइल रीजन है, आप सभी को पता होगा, गंगा वाला क्षेत्र। और ये सेंट्रल इंडिया में ये पूरा पठारी रीजन है, और ये असम में ये तो थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला रीजन है, और वहाँ पर भी खेती उती होता है अच्छे से। और यहाँ पर जो इंडस रीजन है ना ये ऊपर में सबसे फर्स्ट नंबर, ये होगा बिल्कुल आपका डेजर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है उत्तराखंड का कौन सा पार्ट पताल तोड़ वेल, यानी एक कुआं एक तरह का होता है, ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं, यानी फाउंड। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर वावा रीजन, तराई, शिवालिक हिल्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा ना ये होगा बी, तराई वाला रीजन में ये सारे के सारे वेल्स पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के टर्म में द लार्जेस्ट हिमालयन स्टेट, यानी कि जिस राज्य से हिमालयन रेंज पास कर रहे हैं उनमें से
सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो उत्तराखंड है, नागालैंड है, मणिपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि नागालैंड और मणिपुर ये काफ़ी दूर है नॉर्थ ईस्ट में, और ये काफ़ी छोटा है। तो कंपटीशन यहाँ पर उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम पहले का बात करते हैं, ठीक है, 370 हटने से पहले, तो वहाँ पर कश्मीर का साइज काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये काफ़ी छोटा हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए उत्तराखंड बिल्कुल आपका सही होगा। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, यूनियन टेरेटरी, ये एक स्टेट नहीं बचा अब, और यहाँ पर स्टेट का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। ये तो सभी को पता होगा कि ये सभी के सभी यहाँ पर हिल्स है ना। ये कहाँ पर लोकेशन इसका है? सेंट्रल इंडिया में, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी रीजन में इसका लोकेशन है, या फिर झारखंड कह सकते हो। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनमें से कौन सा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, सबसे करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? मैकाल सबसे पहले है, सतपुरा है, महादेव है, और छोटा नागपुर। सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, यानी कि यही आपके सामने 4 माउंटेन्स हैं, और इसी को अरेंज करना है आपको। तो यहाँ पर जितने भी सारे आपके सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, तो सतपुरा जो है ना, ये सबसे बेस्ट में है। आपको अगर बेसिक आइडिया है कि सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सतपुरा सबसे लास्ट में, और सबसे आपको मिलेगा ईस्ट में छोटा नागपुर, और इसके बीच में महादेव और मैकाल पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। ऐसे हम इसको मैप पर देख लेते हैं। इसमें देख लो, ये जो है ना, यहाँ पर कुछ आपको दिमाग में ये देखो, ये है विंध्याचल की पहाड़ी, यानी कि विंध्यास, और इसके नीचे यहाँ पर है सतपुड़ा रीजन। ठीक है, और यही माउंटेन्स है इसका, और यहाँ पर ये छोटा नागपुर, और इसी को बोलते छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड में मौजूद है, और पूरे झारखंड को भी हम छोटा नागपुर कभी कभी बोल लेते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, और इसी के बीच में, इसी रीजन में पड़ेगा ये दोनों। ठीक है, महादेव और मैकाल माउंटेन्स। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी बेहतर है। ठीक है, इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पिक्स। पिछला क्वेश्चन जो हम किए थे अभी, यहाँ पर हिल्स का पोजीशन था कि कौन सा वेस्ट से ईस्ट की तरफ पोजीशन है जिसका, उसको अरेंज करने के लिए हमसे पूछा था। और यहाँ पर हमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पिक्स। तो यहाँ पर डिस्कशन है पिक्स का। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर कई सारे पिक्स होते हैं, जिसे आपको हिमालय में ही मिलेगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस तरफ से, समझ रहे हो, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो इसी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। जैसे मान लो ये भारत है ना, तो यहाँ पर जो सबसे पहले उसको सबसे पहले रखना है, इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद इस तरह से रहेगा जिसका पोजीशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंस आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, और यहाँ पर धौलागिरी है। यहाँ पर फिर से कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, और धौलागिरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कंचनजंगा, ये सबसे ईस्ट में मिलेगा आपको, और यहाँ पर एवरेस्ट, इसके बाद अन्नपूर्णा, और यहाँ पर धौलागिरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ से सही जो है ना सीक्वेंस होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसमें देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको कंचनजंगा, ये है। ठीक है, और यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट है, और ये सब जो माउंटेन्स हैं उसको यहाँ पर शो नहीं किया गया है, तो आप बस ध्यान में रखना कंचनजंगा और यहाँ पर एवरेस्ट के बारे में। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयाज एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ टर्म है, इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमसे पूछा जो है कि एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ, यहाँ पर क्या है, एक टर्म है, देखो यहाँ पर ट्री लाइन। ठीक है, अब ये ट्री लाइन होता क्या है, तभी तो आंसर करेंगे ना। तो यानी कि माउंटेन्स का वो हाइट, वो लिमिट, जहाँ तक एक क्या बोलते हैं प्लांट सर्वाइव कर सके वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन को, उसको बोलेंगे ट्री लाइन। उसके ऊपर पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते किसी भी पहाड़ पर। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसको। तो हमसे पूछा कि वेस्टर्न हिमालयाज में इस एवरेज हाइट ट्री लाइन का क्या होगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, यानी कि मान लो ये इस तरह से हिमालयाज है, तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट है ये, और ये है वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पर जो है ना, ज़्यादा है या फिर कम है या फिर बराबर है, इसके कंपैरिजन में ये हमसे पूछा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस आर द लेसर हिमालयाज लोकेटेड। इनमें से कौन से माउंटेन रेंज के बीच में लेसर हिमालय का लोकेशन है। यानी कि मान लो ये एक माउंटेन रेंज है, इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है, और यहाँ पर इसके नीचे एक माउंटेन रेंज है। यहाँ पर ये है, इसका नाम है लेसर हिमालय,
इसके ऊपर में कौन सा और इसके नीचे में कौन सा, ये हमसे पूछा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ट्रांस हिमालय और एंड ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ट्रांस हिमालय और शिवालिक एंड आउटर हिमालयास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयास, यानी कि ये वाला जो है ना, ये ग्रेट हिमालय है और ये है शिवालिक आपका, और इसी के बीच में मिलेगा आपको यहाँ पर लेसर हिमालय, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मैप में आप समझ सकते हो और अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो इसको हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ना ये वाला, ये आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला है शिवालिक है और इसी के बीच में मिलेगा आपको लेसर हिमालय, उसी का पार्ट है ये सब, ठीक है। यहाँ सब जितने छोटे छोटे पार्ट, और यहाँ पर मिलेगा आपको नंगा पर्वत। आप सभी को पता होगा, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। और ये है K2 का पोजीशन। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेंजेस ऑफ हिमालयाज इन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस तरह से जो रेंजेस है ना बहुत सारे ऊपर में, आप सभी को पता होगा भारत के ऊपर में काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, तो ये सब रेंजेस हैं इस तरह से। तो हमसे पूछा यहाँ पर कि यहाँ पर जितने सारे हैं ना उसमें, यानी कि साउथ से, यानी कि नीचे से ऊपर का जो अरेंजमेंट होगा ना, इनमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल आपका सही है। तो देख लो यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, शिवालिक है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले शिवालिक है, इसके ऊपर में लेसर हिमालय है और इसके ऊपर में ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर लिए। तो इसमें देखो कहाँ पर शिवालिक सबसे पहले, ये है शिवालिक और यहाँ पर लेसर हिमालय है और ये है आपका ग्रेट हिमालयाज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास 4 रेंजेस हैं, जिसका नाम देख लो, यहाँ पर जास्कर है, धौलाधार है और नीचे लद्दाख, और यहाँ पर है काराकोरम। तो हमसे जो पूछा है ना, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, वही काम यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर जो नाम है ना, ये सब रेंजेस जो है ये अलग है, बस यहाँ पर चारों के चारों पिछले से डिफरेंट है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि काराकोरम सबसे ऊपर में है आपका, ठीक है। काराकोरम सबसे ऊपर में, यानी कि 4th नंबर जो है ना, ये सबसे ऊपर में होने वाला है। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, इसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं भी था तो। इसको मैप में देख लेते हैं इन सभी का लोकेशन कहाँ पर ये। इसमें देखो सबसे ऊपर में ये है काराकोरम, ठीक है। यहाँ पर जो जो माउंटेन्स है ना उसी को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ये जो काराकोरम है ना, ये वाला रेंजेस है। इसके नीचे यहाँ पर ये मिलेगा लद्दाख आपको, ठीक है। और ये है आपका जास्कर। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन। यहाँ पर क्या पूछा हमसे, अक्साई चीन के बारे में पूछा है, ठीक है। यानी कि कश्मीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं पीओके और इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। यानी कि चाइना द्वारा ऑक्युपाई किया हुआ जमीन है ये। इनमें से कौन सा, बेसिकली इनमें से कौन सा फिजिकल स्ट्रक्चर अक्साई चीन में मौजूद है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर है काराकोरम रेंज, ये जो है ना ये इस वाले पार्ट में, यानी कि जो गिलगिट बल्टिस्तान वाला रीजन है ना पीओके में, उसी में ये पड़ता है काराकोरम रेंज। यहाँ पर है शिवालिक, तो ये काफ़ी नीचे है। कश्मीर वैली तो कश्मीर में है, तो यहाँ पर बचा कौन सा, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख प्लेटू। तो ये मिलेगा आपको बिल्कुल अक्साई चीन में। नाम से भी पता चल रहा है कि लद्दाख वाला रीजन इधर है, तो यहीं पर मिलेगा ये प्लेटू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। इस मैप में इसको आप आसानी से देख भी सकते हो। यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पर समझो इसको, ये जो है ना ये पूरा का पूरा कश्मीर है। इस तरह से देखो, ये इस बड़े वाले मैप में ये है हमारा पूरा कश्मीर। मैं इसको एक बार शो कर देता हूँ आपको, और यहाँ पर जितने क्षेत्र हैं ना उसको मैं मार्क करके आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अभी ये कश्मीर नहीं है, ठीक है। अभी तो कश्मीर तो मतलब इसको डिवीजन कर दिया ना इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से कश्मीर, ये नीचे वाला रीजन है ना, इसको अभी कश्मीर बोला जा रहा है। ये वाला रीजन ये है कश्मीर अभी वाला, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये अभी वाला लद्दाख है, ठीक है। और इसी में ये जो रीजन है ना, ये यहाँ से देख लो इसको, ये तो अक्साई, ये है सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे पास है, यानी कि भारत के पास है। और इसके इधर वाला रीजन है ना ये वाला, यहाँ पर ये, यानी कि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये है आपका पीओके, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, ये वाला। और यहाँ पर जो ये नीचे डॉटेड लाइन है, ये है अक्साई चीन, ये वाला जो चाइना के पास है। और यहीं पर मिलेगा आपको ये लद्दाख प्लेटू। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला रीजन आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर एक और रीजन है, ये देखो यहाँ पर, इसका नाम है सक्सकाम वैली। ये वाला रीजन जो है ना, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लेटेस्ट इन ओरिजिन, यानी कि सबसे जो है ना हाल ही में कौन सा क्रिएट हुआ है रेंजेस इनमें से। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो अजंता रेंज है, पालाकोंडा रेंज है, यहाँ पर माउंट कैमूर है, और नीचे यहाँ पर मिलेगा वो पटकई रेंजेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पर पटकई रेंजेस, ये सबसे लेटेस्ट इन ओरिजिन, यानी कि अभी हाल ही में ज्योग्राफी के हिसाब से लाखों करोड़ों साल भी हाल ही में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि इन सभी में से सबसे जो लेटेस्ट है ना वो है यहाँ पर पटकई रेंजेस, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कहाँ पर इसका लोकेशन, इसको भी देख लो। यहाँ पर जो है ना पटकई बूम जो है आर ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स इन द इंडो म्यांमार, यानी कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर वाला रीजन है ना वहीं पर मिलेगा ये आपको, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। और जो राज्य है ना जहाँ जहाँ पर ये सब फैले हुए हैं वो है यहाँ पर देखो नीचे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और अपर बर्मा रीजन है। मैं इस रीजन को जो है एक बार मैप में दिखा देना चाहता हूँ किस रीजन का बात हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए हम बड़े मैप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखो आप इस वाले रीजन को, ठीक है। यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है, और ये जो अपर म्यांमार है ना बर्मा, इसी का बात हो रहा था, इसी रीजन में यहाँ पर ये सभी के सभी आपको लोकेशन मिल जाएंगे। इनमें से कौन से स्टेट में या फिर यूटी में पड़ता है पीर पंजाल का लोकेशन, ये एक रेंज है, इसके बारे में हम डिस्कशन 2-3 बार कर चुके हैं इसी सीरीज में, इसी वीडियो में। तो इसका लोकेशन जो ये मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में, और पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज है ना इसी के बीच में कश्मीर वैली भी बसा हुआ है। इसको हम देख लेते हैं एक बार और अच्छे से मैप में। इसमें देखो यहाँ पर जो मिलेगा ये आपको, ये पीर पंजाल का लोकेशन, और ये बिल्कुल आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला ही रीजन है, ठीक है ना। इस मैप से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट, इनमें से कौन सा है ना ज्योग्राफी का जो रीजन है ना सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन में क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है या फिर रीजन है जो भी कहो, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पर है पेनिनसुलर प्लेटू, और सबसे नीचे जो है ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इनमें से सबसे पुराना जो है ना ये है पेनिनसुलर प्लेटू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज कश्मीर वैली सिचुएटेड, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कश्मीर वैली आप सभी को पता होगा कि दो पहाड़ के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसे ये मान लो एक माउंटेन्स है और ये एक है, और इसके बीच में जो ये क्षेत्र बसा हुआ है ना ये रीजन, इसी को बोलेंगे वैली। तो कश्मीर भी एक वैली है, और ये हमसे पूछा है कि कौन कौन से पहाड़ के बीच में यानी रेंजेस के बीच में ये बसा हुआ है कश्मीर वैली। तो ऑप्शन में हमारे पास है लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयन और पीर पंजाल। तो यही होगा आपका ऑप्शन, ग्रेट हिमालयास एंड पीर पंजाल के बीच में आपका कश्मीर पूरा बसा हुआ है, यानी कश्मीर वैली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। यहाँ पर इस टर्म को देखो, हमसे पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, ये किस तरह के माउंटेन्स होते हैं इसके बारे में जान लो। जैसे मान लो कोई भी माउंटेन्स है, ठीक है, और वो वहाँ पर इरोजन के कारण कुछ हार्ड रॉक्स वहाँ पर बच जाते हैं, तो वो जो बचे हुए अवशेष है ना वहाँ के, यानी कि वो जो बनेंगे वहाँ पर माउंटेन्स, उसको बोलेंगे रेसिडुअल माउंटेन्स, यानी कि अवशेष से बना हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जो है ना यहाँ पर देखो हिमालयास है, यहाँ पर किलिमंजारो है, और यहाँ पर इतना है, और अरावली। और आप सभी को पता भी है कि अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और यहीं पर इसका पॉसिबिलिटी भी बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल आंसर होगा यहाँ से। इसका डेफिनेशन नीचे है कि रेसिडुअल माउंटेन्स आर द हेवी रॉक्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड दिस माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ एग्जिस्टिंग माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन है कि विच रेंजेस इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। यहाँ पर दो रिवर है जिसका नाम है नर्मदा एक का, और एक का नाम है तापी, और इसके बीच में जैसे मान लो यहाँ पर नर्मदा रिवर बह रही है ना, और नीचे में तापी, और इसके बीच में यहाँ पर एक पहाड़ है, यानी कि एक रेंज है, तो इसी का नाम हमसे पूछा यहाँ पर। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो क्या है, विद्या माउंटेन है, सतपुरा रेंज है, अरावली हिल्स है या फिर रेंज जो भी बोलो, और यहाँ पर राजमहल हिल्स, ठीक है ना। तो इनमें से दो को आप इसे हटा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी डी को, क्योंकि ये तो काफ़ी अलग है, इन्हीं दोनों में से होने का चांस है। तो इसका जो आंसर होगा ना ये होगा आपका सतपुरा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा हमसे कि इनमें से कौन सा, ये सभी के सभी पीक है
माउंटेन्स के, तो इंडिया में इनमें से किसका लोकेशन नहीं है। तो आप सभी इसका नाम तो सुने होंगे, नामचा का, कॉमेट का सुने होंगे, नंगा पर्वत, यानी कि ये तो भारत में मौजूद है ना ये सभी के सभी। तो जो बचा उसको कर दो ऑप्शन में, यहाँ पर गुरला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका जो है ना इंडिया से बाहर इसका लोकेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा हमसे कि डंकन पैसेज, ये एक पैसेज है और इसका यहाँ पर हमसे पूछा है कि किन के बीच में इसका लोकेशन है। यहाँ पर ऑप्शन में देखो अंडमान एंड निकोबार है, आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार के बीच में। इसी का यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्ट है ना उसका नाम नीचे लिखा हुआ है कि साउथ एंड लिटिल अंडमान। और तीसरा नंबर है कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, और नीचे है नॉर्थ एंड साउथ अंडमान। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर साउथ एंड लिटिल अंडमान इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम लोकेशन देख लेते हैं ये कहाँ पर मौजूद है, जिससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका लोकेशन हम देख लेते हैं भारत के यहाँ पर साउथ और ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर जूम करेंगे अंडमान निकोबार के पास ही है ना, यहाँ पर देखो ये है आपका डेंकन पैसेज, इसके नीचे यहाँ पर है लिटिल अंडमान। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर होम, यानी किसके बाद माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। यानी कि ये जो नाम है ना माउंट एवरेस्ट, ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये पूछा हमसे। ऑप्शन में क्या है कि इन द नेम ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का जो राजा था ना उसके नाम पर, या फिर यहाँ पर देखो जो सबसे पहला वहाँ पर चढ़ा हुआ था उसके नाम पर, या फिर यहाँ पर देखो नेम आफ्टर द सर जॉर्ज एवरेस्ट, यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है एवरेस्ट, अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो यानी कि इसी के नाम पर रखा गया था, इसके नाम में भी एवरेस्ट है तो इसी के नाम पर रखा गया इस नाम को, उस समय ये था सर्वेयर ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर क्या पूछा कि हिमालयाज का है ना, यानी कि हिमालयाज का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख लो सियाचिन है सबसे पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पर फिर है वाल्टोरो, फिर यहाँ पर है शासिनी, और यही है कंचनजंगा। तो यहाँ पर जो हिमालयाज है ना इसका सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर मिलेगा यहाँ पर सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि व्हाट इज द कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्री तट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दो राज्य हैं यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको, ये जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला, तो यहीं पर मिलेगा आपको। बड़े वाले मैप में देख लेते हैं इसको हम अभी। तो हमसे पूछा है कि इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो कोंकण कोस्ट सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ पर ईस्ट कोस्ट, और यहाँ पर मालाबार कोस्ट। अब इस क्वेश्चन से हम काफी सारा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो इसे ऑप्शन इसका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा सही इसका। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर देखो इस मैप में यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे यहाँ पर केरल वाला क्षेत्र है इसको बोलेंगे मालाबार कोस्ट, आप सभी को पता होगा। और यहाँ से जो है ना ये तमिलनाडु से लेके यहाँ पर आंध्र प्रदेश तक इसको बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखो कोंकण कोस्ट ये वाला है महाराष्ट्र, और यहाँ पर गोवा वाला क्षेत्र में, इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता है कि सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, यानी कि पीक है, शिखर है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो पोजीशन है वो किसका है। ऑप्शन में यहाँ पर देखो धौलागिरी है, कंचनजंगा है, K2 है यानी कि जिसका नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन, और ये है नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पर के जो है ना ये के काराकोरम के नाम पर है। काराकोरम में कई सारे पीक्स हैं इस तरह से, उसी में से एक का नाम है सेकंड वाले का यहाँ पर K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन विच स्टेट माजुली एक आइलैंड है, ठीक है, ये रिवर पर बसा हुआ एक आइलैंड है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट, इनमें से कौन से राज्य में। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन ऐसे गायब हो चुका है यहाँ से, लेकिन आंसर इसी में से एक है, ठीक है ना, आपके लिए और आसान हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। इनमें से कौन से राज्य में ये आइलैंड यानी कि माजुली आइलैंड का लोकेशन है, और ये कौन से रिवर पे ये भी हमको बताना है। ऐसे यहाँ पर पूछा नहीं रिवर के बारे में, लेकिन उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो है ना इसका लोकेशन आपको मिलेगा असम में, ठीक है, असम में मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पर माजुली का लोकेशन। इसको हम बड़े मैप में देखेंगे अभी कहाँ पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इसके बारे में देख लो, है ना, यहाँ पर माजुली इज अ रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, असम में है, और इसको 2016 में
इस आइलैंड को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया था। तो ऐसा करते हम इसको हम बड़े मैप में देख लेते हैं माजुली आइलैंड को। तो हम देख लेते हैं इस बड़े वाले मैप में कि माजुली आइलैंड का लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, ये मिलेगा आपको असम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इसको हम जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये है आपका असम राज्य, है ना, यहाँ पर देखो। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसी के बीच में यहाँ पर देखो ये जो रीजन है ना, इसी को बोलेंगे माजुली आइलैंड। आपको लगेगा कि ये जमीन में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ये एक रिवर है और ये जो है ना इसको सेपरेट करता है इस मैन जमीन से। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक आइलैंड और ये एक डिस्ट्रिक्ट है भी असम का। अगला देखो, काफी बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ से हम कुछ और भी सीखेंगे कि वेयर इज सर क्रीक। यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि सर क्रीक इनमें से कौन से जगह पर है, कौन से यहाँ पर लोकेशन पे है। नीचे में देख लो ऑप्शन। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा है ना कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर देखो इंडो पाक बॉर्डर विथ गुजरात, यानी कि गुजरात में है ये, या फिर इंडो पाक बॉर्डर इन लद्दाख, दूसरा पॉइंट है। और यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में, या फिर इंडो म्यांमार। तो हम सभी को पता है इतना कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है और ये कहाँ पर, ये गुजरात में मौजूद है। सर क्रीक का रीजन तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मुद्दा क्या है। ऐसे हमको आंसर यहाँ पर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सर क्रीक यहाँ पर 96 किलोमीटर एक स्ट्रिप है जिसको लेकर, वाटर स्ट्रिप है जिसको लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, जिसका लोकेशन है कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में इसका लोकेशन है और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी समय से एक विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। इस मैप में आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर जो रीजन है ना ये वाला, ये आपका पड़ेगा सर क्रीक का रीजन। और इसमें जो है ना मुद्दा क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो ये रेड कलर है ना, इसको बोलता है कि इंडिया, यानी कि हम लोग बोलते हैं ये हमारा बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये वाला बॉर्डर उसका है। तो यानी कि इसी वाले रीजन को लेके जो भी है, ऐसे ये जो रीजन है ना ये पूरा दलदली रीजन है, इसका कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन तब पर भी जमीन का मामला है तो यहाँ पर देशभक्ति सामने आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है द पार्ट ऑफ हिमालयास लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। यहाँ पर क्या पूछा है कि सतलज एंड काली रिवर, इसके बीच में जो हिमालयन है ना, जैसे यहाँ पर मान लो ये हिमालय है, तो इसको जो है ना इसके सेक्शन को नाम दिया गया है, काफ़ी सारे सेक्शन को इस तरह से। तो यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सतलज, यहाँ पर एक रिवर जिसका नाम है काली, इसके बीच में जो हिमालय है ना इसका नाम हमसे पूछा यहाँ पर क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लो, यहाँ पर ये पंजाब हिमालय है, ये कुमाऊं जहाँ ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और ये है नेपाल हिमालय, और ये है आपको असम हिमालय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जो बी के जगह पर लिखा हुआ है कुमाऊं हिमालय, यही नाम है इस रीजन का। और इसको हम एग्जैक्ट मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर है ना हिमालय, इसका यहाँ पर डिफरेंट रीजन का नाम देखो, ये आपका हिमालय बेसिकली ये जो रीजन है ना, और यहाँ पर ये है सतलज, ठीक है, और ये है काली, और इसके बीच में जो ये रीजन है ना इसको बोलेंगे हिमालय का कुमाऊं हिमालय। इसके बाद यहाँ पर देखो तीस्ता, ये तीस्ता रिवर है, तो इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, और इधर बोलेंगे असम हिमालय। ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे ऊपर जो है ना ये है पंजाब हिमालय, जो सतलज के ऊपर वाले रीजन में है। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कुमायूं हिमालय के बारे में। अगले क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले हमसे किसी और पर बेस्ड, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर रिवर भी हमारे पास ये देखो इंडस रिवर है, ये सतलज रिवर है, इसके बीच में जो लोकेशन इसको बोलेंगे पंजाब हिमालय। यहाँ पर सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पर नेपाल हिमालय, और इधर जो है ना तीस्ता के बाद जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके बीच में आपको पड़ेगा असम हिमालय। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है आराकाम योमा से, कि आराकाम योमा इज ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास विच इज सिचुएटेड इन, या इनमें से कौन सी जगह पर इसका लोकेशन है। आराकाम योमा का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में है बलूचिस्तान, जो मिलेगा आपको पाकिस्तान में, म्यांमार, ये है नेपाल, ये है कश्मीर। तो ये भारत के जो है ना, ये जो भारत है अपना, इसके जो है ना यहाँ पर जो असम वाला क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर और म्यांमार के बीच में मिलेगा ये आराकाम योमा, जो हिमालय का ही एक्सटेंशन पार्ट है। और इसी का आगे यहाँ पर जो है ना अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ना, ये इसी का एक्सटेंशन पार्ट है। जो बाकी क्षेत्र समुद्र में डूबा हुआ है और कुछ टापू दिख रहे हैं, और वही है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो ऑप्शन में होगा यहाँ पर म्यांमार वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, और इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है यूपीएससी फ्लिक्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।